Hello everyone, I am Abhinandan Singh and today we are study about the token, and this video is the last video in the authentication series, and after that we complete our whole authentication with full security and token. So in this video we study about the token, how to create token, how to verify the token, how to mm, in the according to token how to access the admins and as a user. So इस वीडियो में टोकन के बारे में सारी चीज़ें पढ़ेंगे एंड कैसे टोकन को बनाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोकन को कैसे क्रिएट किया जाता है उसके बारे में मैंने लिखा है, इसका सिंटेक्स लिखा है, टोकन होता क्या है इसके बारे में भी यहाँ पर डिफाइन किया है जो हमारा फर्स्ट वीडियो था। सो इन दैट वीडियो वी आई एम एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग, जो कि हमारे जितने भी स्लाइड्स हैं उनके बारे में मैंने एक्सप्लेन उसी वीडियो में किया था, तो उस वीडियो को ज़रूर देख लें। बट इसमें हम चलते हैं, टोकन जनरेट करते हैं एंड एक्चुअली इसको इग्नोर कीजिएगा क्योंकि गलती से लग चुका है। सो टोकन हम जनरेट करेंगे। टोकन कैसे जनरेट करेंगे? टोकन होगा JWT से। सो टोकन के लिए हमको एक डिपेंडेंसी इंस्टॉल करना होगा, जैसे कहते हैं जेसन वेब टोकन, एंड उसके साथ साइन मेथड आता है जो टोकन जनरेट में हेल्प करता है। इसमें एक आईडी लेता है, एक सीक्रेट की होता है एंड एक्सपायर्स देना होता है कि वो टोकन कितनी टाइम बाद वो एक्सपायर हो जाए, एंड टोकन को रिटर्न कर देंगे, देन टोकन इज जनरेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो ऑथेंटिकेशन को VS कोड में ओपन कर लेते हैं। ओके, सो अगर हम बात करें तो टोकन हम कब जनरेट करेंगे? टोकन जब यूज़र लॉगिन कर लेगा, मीन्स लॉगिन करने के बाद उसको टोकन एक मिले। सो बताया भी टोकन कि यस आपको टोकन मिल चुका है, एंड आफ्टर दैट वो टोकन का जब तक भी एक्सपायर ना हो तब तक वो यूज़र काम कर सकता है। सो फॉर दैट we are going to auth controller. This is the auth controller where we create a register controller, and yes, here successfully registered. After that we create a login controller. And here we completed our login controller successfully. So before successfully we generate a token. So generate token. Yes, so what I need to do? So use a variable like const token, and first we need to install the JSON web token. So here we write npm I JW2 will check. No, so we need to check what we can write. npm JWT token. Here we can see. So npm JSON web token अगर हम लिखते हैं तो इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। सो कॉपी इट एंड इंटर। सो हमारा जेसन वेब टोकन जो भी इंडिपेंडेंसीज है वो इंस्टॉल हो चुका है। इसको एक बार चेक कर सकते हैं।
डिपेंडेंसीज जेसन वेब टोकन इंस्टॉल हो चुका। सो चलिए तो इसको इंपोर्ट भी कर लेते हैं। ऊपर इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट JWT फ्रॉम इंपोर्ट JWT फ्रॉम जेसन वेब टोकन। अब हम टोकन को जनरेट करते हैं। टोकन कब जनरेट होगा? जस्ट ही सक्सेसफुली लॉगिन से जस्ट पहले। देखिए यहाँ पर लॉगिन को रिस्पॉन्स कर रहे हैं कि यस लॉगिन इज सक्सेसफुली। सो बिफोर इट हम इसको टोकन को जनरेट करेंगे। सो इसके लिए क्या करेंगे, JWT को यूज करेंगे जो अभी हम इंस्टॉल किए, सॉरी इंपोर्ट किए हैं। JWT के साथ आता है साइन मेथड। साइन मेथड में हम क्या करेंगे, कोई एक आईडी देंगे। आईडी कैसे देंगे, एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं आईडी, और आईडी क्या होगा हमारा, यूजर डॉट आईडी, यूजर डॉट एंड आईडी। एंड और हम क्या दे सकते हैं, ये आईडी आ कहाँ से रहा है, अगर इसको हम चेक करें, अगर डाटाबेस में अगर हम जाएं अपने लाइक मंगोडीबी में, सो हियर वी कैन सी यहाँ पर आईडी लिखा है। इसी आईडी के बेस्ड पे हर एक यूजर का अलग अलग आईडी होता है। इस आईडी के बेस्ड पे हमारा टोकन जनरेट होगा। सो इस आईडी का यूज किए हैं। सो अंडरस्कोर आईडी जो है इसी का यूज किए हैं। सो आईडी हमारा होगा यूजर डॉट आईडी एंड आफ्टर दैट हमको एक की देना होता है, तो की हम ऐड कर लेते हैं अपने env फाइल में। सो वी ऐड द सेक्रेट की, JWT सेक्रेट की, JWT सेक्रेट सेक्रेट की। सेक्रेट की कुछ भी दे सकते हैं, लाइक कुछ भी। चलिए तो सेक्रेट की हमने दे चुका है, बस इसको हम यूज कर लेंगे इसमें। सो इसको सेव करते हैं। यूज कैसे करेंगे, कोई भी एनवी का फाइल के अंदर कोई भी वेरिएबल को यूज करने के लिए प्रोसेस डॉट एनवी डॉट जिस नाम से भी वेरिएबल है उसको यूज करेंगे। लाइक किस नाम से था हमारा, JWT अंडरस्कोर सेक्रेट की। तो अब इसके बाद देना होता है टाइम, कि हमारा टोकन कब एक्सपायर हो। लाइक हम यूज कर लेते हैं एक्सपायर्स इन 7 डेज। सो एक्सपायर्स इन, और इसमें हम दे देंगे क्या, 7 डे। यस आई थिंक ऑल क्लियर। सो ये हमारा टोकन क्रिएट हो चुका है। अब इस टोकन को हम क्या करेंगे, जैसे ही यूजर लॉगिन सक्सेसफुली हो रहा है तो यूजर का यहाँ पर डाटा जैसे सेंड करे उसी के साथ हम टोकन को भी सेंड कर देंगे। तो टोकन को सेंड करने के लिए इसके बाहर आके यहाँ पे टोकन को सेंड कर देते हैं। टोकन जब भी लॉगिन करेगा तो चलिए एक बार इसको चेक कर लेते हैं कि यस ये अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं, टोकन हमारा जनरेट हो रहा है कि नहीं। सो व्हाट वी नीड टू डू, हम चलेंगे अपने पोस्टमैन टूल्स में। बिफोर इट हमको इसको स्टार्ट करना होगा। सो नोड
server.js, server.js start. Server is running at port 9000 and database is connected at port 9000. तो हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है और हम लॉगिन पे जाते हैं। लॉगिन करने के लिए हमको चाहिए ईमेल एंड पासवर्ड। तो पासवर्ड क्या था हमारा, कोई एक पासवर्ड देखना पड़ेगा। चलिए इस ईमेल को यूज करते हैं एंड पासवर्ड, आई थिंक इसका पासवर्ड था, चेक कर लेते हैं। ओके, बॉडी, यस पासवर्ड यही था। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी है। तो देखिए हम अपना URL सॉरी API को लिखे हैं लोकल होस्ट 9000 API भी वर्जन 1 ऑथ लॉगिन, या ऑलरेडी जो लॉगिन हम क्रिएट किए थे प्रीवियस वीडियो में वही है लॉगिन एंड रजिस्टर के लिए। सो 9000 एंड इसमें 2 आर्गुमेंट पास होगा। बॉडी में जाएंगे, राव में जाएंगे, ईमेल एंड पासवर्ड। अब सेंड करते हैं हम। देखिए ये हम लॉगिन सक्सेसफुली हो चुके हैं, यूजर लॉगिन सक्सेसफुली, यूजर का डाटा है, साथ में टोकन भी है, टोकन भी हमारा जनरेट हो चुका है। सो अगर इस टोकन को हमको चेक करना हो कि यस लाइक एक किसका है, देखिए यूजर 4 का है। अगर यूजर 4 को हम देखें वेट अ सेकेंड, देखिए यूजर 4 का जो डाटा है एक्चुअली मैं गलत डाटाबेस ओपन कर दिया था वो। सो यूजर 4 का मैंने इसके थ्रू हम लॉगिन किए हैं। तो अगर हम इसका आईडी देखें, ऑब्जेक्ट आईडी, अगर इस टोकन को हम वेरीफाई भी करें ऑनलाइन, सो वेरीफाई करने के लिए आता है हमारा जेसन वेब टोकन। अगर इस पर हम जाएं और अपने जो टोकन मिला है उसको अगर हम कॉपी करें, कॉपी इट एंड अगेन, अगर इसमें हम अपने टोकन को कॉपी कर लें, सो यहाँ पे चेक कर सकते हैं तो इसका आईडी आ चुका है। देखिए 66B6DB। इसको अगर हम चेक करें अपने डाटाबेस में तो मैच होना चाहिए। देखिए 66B6DB, लास्ट में 00 है एंड इन दिस देखिए यहाँ पर भी लास्ट 0 है। सो हमारा आईडी करेक्ट दे रहा है, यानी हमारा वेब टोकन जो क्रिएट हुआ है वो करेक्ट है। चलिए हमने वेब टोकन को तो जनरेट कर लिया है। अब इस वेब टोकन का काम क्या है, जब भी लॉगिन कोई भी यूजर कर रहा है तो वेब टोकन तो जनरेट हो जा रहा है, बस इस वेब टोकन का और कहाँ हम यूज कर सकते हैं। पहले तो हम वेरीफाई करते हैं कि अगर कोई भी यूजर है, अगर उसका टोकन उसके पास है तभी हम लॉगिन करें। इसके लिए एक काम करते हैं, एक और राउट बना लेते हैं, लाइक कोई अदर राउट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, auth डॉट राउट में जाते हैं, एक और राउट कर लेते हैं, जनरेट कर लेते हैं, इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं एंड राउट बना लेते हैं लाइक टेस्ट के लिए मेथड गेट कर देते हैं कि डाटा रीड करेगा एंड हमारा ऑथ के बाद हो जाएगा टेस्ट। हियर वी गो टेस्ट, यस टेस्ट कंट्रोलर।
चलिए कॉपी करते हैं, टेस्ट कंट्रोलर को डिफाइन कर लेते हैं आउट कंट्रोलर में। सो हम नीचे आते हैं, टेस्ट कंट्रोलर। हम इसमें बताना चाहते हैं एक और हमने राउट बना रहे हैं, उसमें हम इसका यूज कैसे करेंगे टोकन का, और उसमें हम मिडलवेयर का भी यूज करेंगे, तो उसमें अच्छे से समझ आएगा कैसे क्या कर रहे हैं हम। चलिए हम बना लेते हैं, जैसे इन सब को फंक्शन के थ्रू हम बनाए हैं वैसे इसको भी बना लेंगे। तो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट टेस्ट कंट्रोलर, चलिए असिंक बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट चलिए रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। चलिए ट्राई कैच ब्लॉक यूज कर लेते हैं ताकि अगर कोई भी एरर आए तो क्लियर हो। और यहाँ पे लॉग कंसोल डॉट लॉग में एरर पास कर देते हैं। एरर इन टेस्ट कंट्रोलर एंड एरर को पास कर देते हैं। रिस्पॉन्स सेंड भी कर सकते हैं, उतना हम नहीं देखेंगे, पहले यहाँ देखते हैं। तो ट्राई में हम कुछ करने वाले नहीं हैं, डायरेक्ट हम पास कर देते हैं। एंड ट्राई में हम देख लेंगे कि कोई भी लाइक रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर देते हैं, रिस्पॉन्स डॉट सेंड। स्टेटस पहले चेक कर लेते हैं, स्टेटस 200 and what we can send in the send we pass the object, success will be true, and मैसेज कोई भी मैसेज दे देंगे लाइक हेलो आई एम डेवलपर। इसको सेव करते हैं और इसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। पहले तो हम इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा इसमें। चलिए टेस्ट कंट्रोलर को भी इंपोर्ट कर लिया है, टेस्ट कंट्रोलर का हमने यहाँ पर राउट्स भी बना लिया है, और इसको कॉपी करते हैं एंड कॉल करते हैं। अनदर रिक्वेस्ट ऐड कर लेते हैं। चलिए रजिस्ट्रेशन के लिए था, एक और रिक्वेस्ट ऐड कर लेते हैं। ये मेथड गेट होगा, पेस्ट करते हैं, सेंड करते हैं। देखिए आई थिंक कुछ एरर है। तो देखिए एरर हमारा ये है कि हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं गेट मेथड, एंड यहाँ पर हमने पोस्ट को गेट नहीं किया। ये सारी चीज़ें चेक कर लें, जब भी कोई ऐसा कोई कॉपी कर रहे हैं जो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो जो चीज़ें चेंजेस होती हैं उसको एक बार ज़रूर ध्यान दें। गेट हो गया, एंड इसको अब सेव करते हैं, एक बार और सर्वर को स्टार्ट करते हैं, नोड सर्वर डॉट JS। आफ्टर दैट अगर हम रिक्वेस्ट को पास करते हैं, देखिए हमारा सक्सेस ट्रू हो चुका है, मैसेज आ गया हाई हेलो आई एम डेवलपर। ये हमारा राउट्स तो काम कर रहा है। अब चलिए एक मिडल वेयर बनाते हैं जिसमें एक वेरीफाई करेगा कि राउट्स को एक्सेस करने के लिए इस राउट्स को पार्टिकुलर इस राउट्स को एक्सेस करने के लिए यूज़र को लॉगिन होना ज़रूरी है। अब कैसे हम चेक करेंगे कि यूज़र लॉगिन है? जब लॉगिन करेगा तो वेब टोकन की इम्पोर्टेंट होगा, वेब टोकन जनरेट होगा। एंड इसमें मिडलवेयर में इस टेस्ट वाले राउट्स में मिडलवेयर में हम यूज कर लेंगे कि ऐसा मिडलवेयर यूज करेंगे जो कि ये वेरीफाई करेगा कि आपके पास वेब टोकन होना चाहिए। एंड वेब टोकन तभी जनरेट होगा जब यूज़र लॉगिन करेगा। तो
इसका कहने का मतलब सिंपल सा है कि यह राउट्स तभी हम एक्सेस कर सकते हैं जब हम एक लॉगिन कर सकें। और लॉगिन के लिए हम ऑलरेडी और सारे चीज़ें कंट्रोलर में डिफाइन कर चुके हैं। लॉगिन वही हो पाएगा जो ऑलरेडी यूजर्ड होगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए क्या करेंगे कि एक मिडलवेयर जनरेट करते हैं जो कि यह बताएगा कि यस इज़ अ लॉगिन। सो एक वेरीफाई साइन इन नाम का मिडलवेयर यूज कर देते हैं, लाइक वेरीफाई साइन इन। तो देखिए वेरीफाई साइन इन नाम का एक मिडलवेयर जनरेट कर दिए हैं जो कि मिडलवेयर का होता है कंट्रोलर एंड राउट्स के मिडल में आता है। सो मिडलवेयर करते हैं एंड सेव करते हैं। मिडलवेयर के लिए एक अलग फोल्डर बनाते हैं जो कि अब तक हमने कोई मिडलवेयर जनरेट नहीं किया था। सो एक मिडलवेयर का फोल्डर बनाते हैं and this middleware we generate another file auth middleware.js। चलिए तो मिडलवेयर को जनरेट करने के लिए पहले तो हमको कुछ चीज़ें इंपोर्ट करना पड़ेगा। लाइक इंपोर्ट करना पड़ेगा हमको JWT फ्रॉम JSON वेब टोकन एंड हमको यूजर मॉडल की भी इम्पोर्टेंट होगी। इंपोर्ट यूजर मॉडल। चलिए यूजर मॉडल भी इंपोर्ट हो चुका है। अब हमको टोकन को वेरीफाई करने के लिए जनरेट करना होगा वेरीफाई टोकन। सॉरी इसी फंक्शन का जनरेट करेंगे जो वहाँ पे हम ऐड किए हैं मिडलवेयर के लिए। सो कॉन्स्ट पहले एक्सपोर्ट कर लेंगे इसको, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट एंड असिंक बनाएंगे इसको ताकि वेरीफाई करने में टाइम लग सकता है। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एंड चलिए इसके अंदर हम क्या करेंगे ट्राई कैच ब्लॉक यूज कर लेंगे। कैच के अंदर डायरेक्ट हम सेंड कर देते हैं रिस्पॉन्स डॉट सेंड एंड सेंड में डायरेक्ट हम एरर को सेंड कर देते हैं एरर, और एरर में हम पास कर देते हैं इनवैलिड टोकन। इनवैलिड टोकन वेट अ सेकेंड। चलिए सो इनवैलिड टोकन हो गया एंड ट्राई के अंदर हम वेरीफाई करेंगे अपने टोकन को। तो वेरीफाई कैसे करेंगे? सो एक आता है JWT को वेरीफाई करना है। JWT के साथ एक मेथड आता है वेरीफाई इसके अंदर रिक्वेस्ट डॉट हेडर डॉट ऑथराइजेशन देखिए इसमें हमको बताना पड़ता है कि टोकन है कहाँ। तो रिक्वेस्ट के हेडर के ऑथराइजेशन सेक्शन में टोकन जो कि होता है एंड हमको इसके साथ सीक्रेट की भी देना पड़ेगा। जो हम जब वेब टोकन हम बना रहे हैं तो वहाँ पे सीक्रेट की का यूज कर रहे हैं, तो उसको वेरीफाई करने के लिए भी सीक्रेट की का यूज करना होगा, जो कि हम सीक्रेट की एनवी में जैसे बनाए हैं।
इसका इम्पोर्टेंट होगा। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिक्रेट की भी एक्सेस कर लेंगे। कैसे एक्सेस करेंगे, प्रोसेस डॉट env डॉट किस नाम से है, JWT सीक्रेट की। सो पेस्ट इट। सो हमारा चाहिए, देखिए 2 आर्गुमेंट लेता है वेरीफाई में। फर्स्ट कि हमारा टोकन को लेता है, तो टोकन का हम रिक्वेस्ट के हेडर के ऑथराइजेशन सेक्शन में होता है, एंड सीक्रेट की को लेता है, इन दोनों को लेता है। इसको हम कॉन्स्ट कोई एक वेरिएबल लेते हैं लाइक डिकोड। चलिए, एंड एक चीज़ और हम करेंगे इसमें, रिक्वेस्ट डॉट यूजर का हम डिकोड से चलिए रिक्वेस्ट डॉट यूजर को डिकोड से हम असाइन कर देंगे, ताकि हमारा एक क्लियर हो जाए कि जो डिकोड का टोकन है रिक्वेस्ट के यूजर के टोकन से मैच कर रहा है। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट कर देंगे ताकि हम अपने कंट्रोलर पे चले जाएं अगर ये वेरीफाई हो जाता है तो ट्राई के अंदर। और इसके अंदर अगर कोई भी इधर आता है तो कैच उसको हैंडल करेगा। तो वेरीफाई टोकन बस इतना ही है, बस इसको हो चुका है। एंड यूजर मॉडल का भी यूज नेक्स्ट में आएगा। एक और चीज़ हम इसमें और ऐड करेंगे, एक और मिडलवेयर। चलिए पहले इसको सेव करते हैं एंड टोकन को देखते हैं। आथ राउट में जाते हैं एंड यस वेरीफाई साइन इन को ऐड कर लेते हैं। वेरीफाई साइन इन इसमें ऐड है, बस इसका इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट वेरीफाई साइन इन फ्रॉम मिडलवेयर। चलिए आ चुका है। अब क्या करेंगे, अगर हम लाइक सर्वर को एक बार और स्टार्ट करते हैं, नोट सर्वर डॉट जेएस। वेट, कुछ तो एरर है, देखिए यहाँ पे कैन नॉट फाइंड इम्पोर्टेड फ्रॉम। तो देखिए यहाँ पे कुछ एरर्स हैं जो कि हमने इग्नोर किया। लाइक यहाँ पे देखिए जैसे नेक्स्ट का यहाँ पर यूज किया है, बट यहाँ पर नेक्स्ट हमने एज आर्गूमेंट लिया नहीं है। सो नेक्स्ट यहाँ पर भी होगा एंड वेरीफाई नहीं वेरीफाई होगा, अंडरस्टैंड। एंड यहाँ पर हम कंसोल में भी एरर को चेक करने के लिए यूज कर लेते हैं कंसोल डॉट लॉग, एंड यहाँ पर लिख देंगे एरर इन वेरीफाई साइन इन एंड एरर को पास कर देंगे। चलिए, तो आई थिंक सब क्लियर है। एक बार इसको और एक बार और रन कराते हैं। एक नेक्स्ट नहीं यूज किए थे, नेक्स्ट आर्गुमेंट, जो कि नेक्स्ट को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो उसको यहाँ पर पास करना जरूरी था, उसको हो गया। और यहाँ पर वेरीफाई, यहाँ पे स्पेल मिस्टेक था, उसको भी करेक्ट कर लिए। एंड चलिए अब एक बार और स्टार्ट करते हैं, नोट सर्वर डॉट जेएस। चलिए सर्वर रन हो रहा है। आफ्टर दैट वी गो टू और सॉरी पोस्टमैन टूल एंड लॉगिन में एक बार और चेक कर लेते हैं। इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, टोकन को कॉपी किए एंड हम क्या करेंगे, उसमें रिक्वेस्ट करने के लिए पोस्ट के लिए बॉडी में रॉ में जाते थे, इसमें हम जाएंगे हेडर में एंड की में सर्च करेंगे ऑथराइजेशन एंड वैल्यू में टोकन पास कर देंगे। नाउ वी विल सेंड इट। सो इन वैल्यू टोकन एरर इन वेरीफाई साइन इन जेसन वेब टोकन JWT मस्ट बी प्रोवाइडेड। इसमें तो सब करेक्ट लग रहा है। वेट आई थिंक यस, आई थिंक यहाँ पर हमको टिक करना होगा ताकि ये हमारा रिक्वेस्ट को एक्सेस करे, जो हमारा
टोकन है। तो एक बार और सर्वर को रन स्टार्ट कर लेते हैं। एक कंट्रोल सी, node server.js, start, now send the request। सो यस सक्सेसफुली रिक्वेस्ट को एक्सेस हम कर ले रहे हैं। सक्सेस ट्रू हो गया। मैसेज में जो हम लिखे थे हेलो आई एम डेवलपर, तो राउट्स को एक्सेस कर लिया है। एक्सेस कैसे किया है, हम लॉगिन किए हैं एंड टोकन को हम इसमें हेडर सेक्शन में पास किए हैं, ऑथराइजेशन सेक्शन में। देन इसको हम एक्सेस कर पा रहे हैं। अगर हम टोकन को नहीं प्रोवाइड करेंगे देन एक्सेस नहीं कर पाएंगे। जस्ट अगर हम अगर राउट्स में जाएंगे, ऑथर डॉट राउट्स में, अगर इसको हम हटा देते हैं, अगर इसको हम हटा देते हैं, उसके बाद अगर हम रिक्वेस्ट करेंगे विदाउट टोकन के तो एक्सेस हो जाएगा। जो कि हम जब स्टार्टिंग में बनाए थे तो हम विदाउट मिडल वेयर का एक्सेस कर ले रहे थे, बट इसमें मिडल वेयर ऐसा यूज कर लिए हैं जो कि हमारे टोकन को वेरीफाई करेगा, टोकन है कि नहीं। अगर टोकन रहेगा तभी ये रिक्वेस्ट को एक्सेस करेगा। तो हमारा वेरीफाई साइन इन का वर्किंग सही से काम कर रहा है। अब हम एक और चीज़ कर सकते हैं कि इसमें एक हम एडमिन के लिए एक नया रोल बना सकते हैं और हम इसमें ये कर सकते हैं कि जो हमारा राउट्स है टेस्ट का, वो केवल एडमिन ही एक्सेस कर सके या कोई एक पर्टिकुलर पर्सन ही एक्सेस कर सके। उसके लिए क्या कर सकते हैं, देखो उसके लिए हम ये कर सकते हैं, यूज़र मॉडल में जाके एक रोल नाम का स्कीमा डिज़ाइन कर लेते हैं। लाइक रोल एंड टाइप दे देते हैं नंबर। एंड और इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देंगे 0, डिफ़ॉल्ट दे देंगे 0। तो देखिए बस इतना ही है। इसको सेव कर लेते हैं। इसमें हमने क्या किया है, एक रोल नाम का एक अलग स्कीमा डिज़ाइन किया है जिसमें टाइप दे दिए नंबर और डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होगा। यानी अब हम जो भी रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसमें अगर हम रोल नहीं प्रोवाइड करते हैं तो डिफ़ॉल्ट रोल 0 होगा। अगर जैसे इसमें अगर अगर 1 हो जाता है तो उसे एडमिन ऐसे लिया जाएगा, 1 2 या कुछ भी यूज कर सकते हैं। अगर डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 है तो यानी वो यूजर है। सो इसके लिए हम ये कर सकते हैं, एडमिन के लिए एक और मिडल वेयर बना सकते हैं जहाँ पे होगा क्या, चेक एडमिन। एडमिन को चेक करने के लिए वही है, एक और फंक्शन बनाते हैं, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट इज एडमिन। अब इसमें क्या करेंगे, हम असिंक फंक्शन बनाएंगे एंड इसमें पास करेंगे रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स एंड नेक्स्ट। चलिए इसमें ट्राई कैच ब्लॉक यूज कर लेंगे, कैच में एरर हैंडल कर लेंगे। एरर इन इज एडमिन मिडलवेयर एंड एरर को पास कर देंगे कामा लगा के। यस, रिस्पॉन्स भी सेंड कर सकते हैं बट और उसकी जी ज़रूरत नहीं है। पहले हमारा एरर हो गया। ट्राई में क्या करेंगे, हम वैसे ही जैसे टोकन को वेरीफाई कर रहे हैं इसमें भी हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, कॉन्स्ट यूज़र एंड इसमें क्या करेंगे, अवेट यूज़र मॉडल डॉट
find by id, find by id, एंड इसमें क्या करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट id, जो भी हमारा आईडी होगा उससे हम यूजर को फाइंड आउट कर लेंगे। यानी कि रिक्वेस्ट का जो भी यूजर आईडी होगा उससे हम यूजर को फाइंड आउट करेंगे। आफ्टर दैट हम एक चेक करेंगे इफ़ यूजर का जो रोल है, रोल नाम का जो हमने स्कीमा डिजाइन किया है यहाँ पे रोल, यूजर का जो रोल है अगर वह नॉट इक्वल टू 1 है, या कोई भी नंबर ले सकते हैं, अगर 1 मतलब नॉट इक्वल टू 1 है, देन उसके लिए हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, स्टेटस एंड इसमें 403 लिख देते हैं। हम करेंगे डॉट सेंड सक्सेस विल बी फॉल्स, एंड मैसेज में लिख देंगे अनऑथराइज्ड यूजर। चलिए, एंड और हम क्या कर सकते हैं, एल्स पार्ट में, एल्स में हम नेक्स्ट फंक्शन को कॉल कर देंगे। सो इसमें हमने क्या किया है, पहले चेक करेगा यूजर मॉडल से, फाइंड बाई आईडी से, रिक्वेस्ट के यूजर आईडी से चेक करेगा एंड यूजर को फाइंड आउट करेगा। फिर यूजर के अंदर के रोल नाम का जो स्कीमा है उसको चेक करेगा। अगर वह, वैसे तो हम डिफ़ॉल्ट जो 0 होगा वो यूजर होगा, अगर रोल 1 है यानी रोल का वैल्यू 1 है तो वह एडमिन होगा। सो अगर 0 है तो 1 के इक्वल नहीं होगा, यानी कि वो अनऑथराइज्ड यूजर है। और जब भी रोल में वैल्यू 1 होगा तो ऑथराइज्ड यूजर है, यानी कि वो एडमिन है। और जैसे 1 होगा तो यह कंडीशन इफ फॉल्स होगा एंड आफ्टर दैट यह नेक्स्ट परफॉर्म हो जाएगा। तो आई थिंक ये आप समझे हैं। आफ्टर दैट इसको सेव कर लेते हैं। एक्सपोर्ट कर चुके हैं, अब इसको आउट में इंपोर्ट कर लेते हैं। वेरीफाई साइन इन एंड इज एडमिन, एंड इज एडमिन को यहाँ पर यूज कर लेते हैं। अभी इस एडमिन को नहीं यूज करते हैं, लाइक अभी हम पहले हमको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा क्योंकि नया रोल ऐड किया है, तो उस हिसाब से चलिए पहले इसको स्टार्ट कर लेते हैं। नोट सर्वर डॉट जेएस, चलिए स्टार्ट हो चुका है। अब देखिए पहले हम क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं। अभी के लिए अगर हम जो ये हम राउट्स बनाए हैं टेस्ट राउट, इसमें केवल वेरीफाई साइन इन का मिडल वेयर दिए हैं। सो ये तो एक्सेस हमारा कर रहा है, जैसे हेडर एंड इसमें जा रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, तो देखिए ये तो एक्सेस हो जा रहा है। बट केवल एडमिन कर सके इसके लिए क्या करना होगा, इसका अलग मिडल वेयर ऐड करना होगा। इसके लिए सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। फॉर दैट हम रजिस्ट्रेशन वाले लॉगिन है एंड टेस्ट, ये भी लॉगिन है, टेस्ट ये रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर एक ऐड कर लेते हैं, लाइक अलग ईमेल आईडी दे देते हैं, ab@gmail.com।
एंड पासवर्ड दे देते हैं 123151715 एंड इसको सेंड करते हैं। देखिए यूजर इज रजिस्टर सक्सेसफुली। अगर इसमें हम जाएंगे तो इस बार देखिए ऊपर के जितने हैं इसमें किसी में रोल नहीं है, लेकिन अब रिफ्रेश करते हैं जो हमारा 5वां डॉक्यूमेंट है उसमें देखिए रोल आ चुका है, रोल नाम का एट्रीब्यूट। रोल क्या है? 0। रोल है हमारा 0, यानी कि रोल का वैल्यू है हमारा 0। अगर हम अब हम क्या करते हैं, अब हम अपने मिडलवेयर को यूज करते हैं जो हमने एडमिन के लिए बनाया था, चेक एडमिन के लिए जो मिडलवेयर यूज बनाया है इसको यूज करते हैं अपने राउट्स में। तो ऑथ राउट्स में हम क्या करेंगे, इस एडमिन को पहले यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं, इस एडमिन, एंड आफ्टर दैट इस एडमिन को यहाँ पर भी ऐड कर लेते हैं एज ए मिडलवेयर। चलिए कामा लगा देंगे, सेव करते हैं, एक बार और सर्वर को रन करते हैं। यस, अब हम क्या करते हैं, अब उस राउट को एक्सेस करने का कोशिश करते हैं जो टेस्ट राउट है ये। इसको देखिए पहले तो हेडर में हमारा टोकन होना चाहिए जो कि है किस मिडलवेयर के लिए, इसके लिए वेरीफाई साइन इन के लिए। अभी इस एडमिन के लिए क्या होना चाहिए कि आपका रोल जो होना चाहिए वह 1 होना चाहिए। अगर 1 के अलावा 0 है तो वहाँ पर एक्सेस नहीं होगा। तो उसके लिए अगर हम रिक्वेस्ट करते हैं, सेंड पास करते हैं, देखिए अनऑथराइज्ड यूजर आया, जस्ट बिकॉज हमारा रोल का रोल एट्रीब्यूट का वैल्यू है 0। अगर इसको हम चेंज कर दें, 1 कर दें, तो क्या हो जाएगा, यूजर 4 एज अ वर्क करेगा एडमिन की तरह। अपडेट कर देते हैं। अब अगर एक्सेस करते हैं, टेस्ट अगर सेंड करते हैं, वेट, हमको एक बार सर्वर से एक बार और क्लोज करके स्टार्ट करना पड़ेगा। एक बार लॉग इन करना पड़ेगा ताकि लॉग इन, और इसमें हमको देना पड़ेगा इसका ईमेल आईडी, एंड पासवर्ड है इसका 151715। इसको सेंड करते हैं। लॉगिन हो चुका है, टोकन जनरेटेड है। इस टोकन को कॉपी करते हैं एंड नए रिक्वेस्ट में, टेस्ट वाले में, इसमें टोकन में पास कर देते हैं। अब यह टोकन पास किया हम एडमिन का। अगर अब सेंड करते हैं तो देखिए सक्सेस हो चुका, मैसेज भी हेलो आई एम अ डेवलपर, मतलब डाटा को एक्सेस कर पा रहा है। बट यहाँ पर रोल है हमारा एडमिन का। एज अ एडमिन लॉगिन करेंगे तभी एडमिन के लिए अलग टोकन जनरेट होगा और उसके लिए वो एक्सेस कर सकते हैं। इसलिए इसमें दोनों मिडलवेयर को इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, एक टोकन को वेरीफाई कर रहा है, एक एडमिन को वेरीफाई कर रहा है, एंड आफ्टर दैट टेस्ट कंट्रोलर को कॉल कर रहा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, ऑथेंटिकेशन का लास्ट वीडियो था, एंड इसी के साथ ये सीरीज ख़त्म होता है। ये काफ़ी लंबा वीडियो हो गया बट इट्स डन नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।